यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आभार व्यक्त करते हैं सुबह की सभा में शरीक होने के लिए। 19 लोग जुड़े हैं, वाह। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ जीवन की श्वासों के लिए, जीवन के उद्देश्य के लिए, प्रभु परमेश्वर की दया के लिए जो बहुतायत से है। और प्रभु की ओर जब भी हम देखते हैं तो बहुतायत ही बहुतायत नजर आती है। आज एक विचार है जो मेरे जहन में आया है, और अगर ये विचार आपके समझ में आ गया तो मेरा दावा है कि आप पलंग से उठ के खड़े हो। और विचार ये है, परमेश्वर हमारा कौन है? क्या वो एक पिता है, या फिर कोई दूर का रिश्ता है, कोई अनजानी हस्ती है, कोई राजा है? अगर वो आपका पिता है तो आपको उससे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, केवल धन्यवाद करने की जरूरत। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करिए, क्योंकि संतानें जो घर में होती हैं, धन्यवाद करने वाली संतानें, उन्हें कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं। मेरे 3 बच्चे हैं, प्रभु ने मुझे दिए, और हम दोनों ने उन्हें परमेश्वर के भय में बढ़ाने की कोशिश की है। और मेरा ये 30 साल का अनुभव है, मेरे बच्चों को मुझसे कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं, अगर वो उन चीजों के लिए धन्यवादी हैं जो। तो आज पहला विचार हमारे जहन में उतरने दें कि हम परमेश्वर को कैसे देखें। अगर आपको मांगने की जरूरत पड़ रही है, प्रभु आप ये दे दीजिए, प्रभु ये दे दीजिए, प्रभु ये दे दीजिए, तो मांगना छोड़कर पिता और पुत्र का, पिता और पुत्री के रिश्ते को डेवलप करिए। उस रिश्ते में देखिए कहाँ खटास आ रही है, कहाँ रुकावट आ रही है, कहाँ बाधा आ रही है। क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके समान सीमित परमेश्वर नहीं है, वो असीमित परमेश्वर है, बहुतायत का परमेश्वर है। और वो चाहता है कि आप स्वस्थ रहें, वो चाहता है कि आप सुखी रहें, वो चाहता है कि आप संपन्न रहें। परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है। अब सवाल ये है, अगर हम उसको, उसके सामने पिता के समान आएंगे, जैसे पिता के पास जाते हैं, तो फिर हमको बार बार रोने और गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो। वचन कहता, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। हमें, हम आज के वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज का वचन उस दिन आंटी ने बहुत अच्छे से बताया, और आप सब ने बहुत प्रतिक्रियाएं दी। उसी समय मेरी ट्रेन रुकी थी और हमको उतरना था, इसलिए मैं प्रतिक्रिया नहीं दे सका। और फिर पता चला जब तक हम गाड़ी में बैठे और अब चलना शुरू हुआ तब तक मीटिंग का समय समाप्त हो गया। आज हम दो नायिकाओं को देखते हैं, दो हीरोइन, और उनके नाम है शिप्रा और पुआ। दो इब्नी इब्रानी महिलाएं जिनका काम तो बड़ा छोटा था। मेरी नानी भी दाई थी, और वो दाई के काम से ही बहुत पैसे कमा लेती थी, और हमारी जेब हमेशा पैसों से भरी रहती थी। जब भी हम जाते थे, हम सबको पैसे मिलते थे। मेरे पापा को वो हमेशा साल में 2 बार वस्त्र पहनाती थी, घर बुलाकर, दामाद है, दामाद को कपड़े पहनाती और उनके जेब में पैसे डालती थी। हम देखते थे, और उनका कोई रुतबा बड़ा नहीं था, लेकिन लोग उनकी इज्जत करते थे। यहाँ पर दो दाइयां हैं, और उनके नाम है शिप्रा और पुआ। इनके अगर अर्थ देखोगे तो शिप्रा का मतलब है फेयर वन, खूबसूरत, और पुआ का मतलब है लड़की। दोनों का अर्थ जोड़ें तो क्या, एक खूबसूरत लड़की। खूबसूरती क्या है?
गोरा रंग खूबसूरती है? मैं ऐसा नहीं मानता। रंग की खूबसूरती नहीं, सुंदरता होती है मन की। और जिसका मन सुंदर है, जिसके विचार सुंदर हैं, जिसके अंदर आत्मविश्वास है, जिसका संबंध परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, वो सुंदर ही सुंदर। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देखो, दुनियावी रूप से आप उन्हें सुंदर नहीं कहेंगे, लेकिन वो कितनी खूबसूरत दिखती है। क्या कॉन्फिडेंस है उनके चेहरे पर, क्या विनम्रता है, क्या स्वभाव है। ऐसे दुनिया में बहुत से लोग। ये दो महिलाएं हैं जो सुंदर थी, और सुंदर थी, खूबसूरत थी, बहादुर थी। वो हीरोइन थी। वो मेरे और आपके समान डरपोक नहीं थी। राजा ने उनको हुक्म दिया, एक डरपोक राजा ने उनको हुक्म दिया कि जब इब्रानी स्त्रियां बच्चों को जनने के लिए, एक पत्थर होता था वहां वो बैठा करती थी। तो जब तुम, और दाइयों को बुलाया जाता, तो जब तुम वहां जाते हो तो क्या करना, अगर बेटा पैदा हो तो उसकी गर्दन ऐंठ देना, उसको मार देना, और बेटी पैदा हो तो छोड़ देना। अब ये दाइयां परमेश्वर का भय मान। क्या मतलब है परमेश्वर का भय? एक ही समय में आप एक डरपोक राजा और परमेश्वर का भय नहीं मान सकते। या तो आप डरपोक राजा का भय मानोगे, और ये फिरौन ने हुक्म दिया है, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम मार दिए जाएंगे, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, ये वो स्त्रियां थीं, इन्हें मालूम था कि अब्राहम से क्या भविष्यवाणी की गई है। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था 400 साल की गुलामी के बाद तुम ढेर सारी धन संपत्ति लेकर वहां से निकल जाओ। और इनको याद था कि यूसुफ ने कहा था, जी हाँ, यूसुफ ने हुक्म दिया था कि मेरी हड्डियों को इस मिस्र देश में दफन मत करना, सही समय पर परमेश्वर तुमको यहां से निकाल कर ले जाएगा। ये वो दो हीरोइन थी, दो बहादुर स्त्रियां थी, जिनके पास कोई पद नहीं था, कोई दुनियावी ताकत नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी। दाइयों की कीमत ही क्या हो, लेकिन उनका विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में अटल था। ये अटल विश्वास ही था कि उन्होंने तय किया कि हम इस डरपोक राजा की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में डरपोक राजाओं की कमी नहीं है, और वो दुनिया की पॉपुलेशन को कम करना चाहते हैं। अभी मैंने एक किताब अपने हाथ में उठाई, और इस किताब पे अचानक ही परमेश्वर का आत्मा ने मुझे अगुवाई दी। एक मैंने पन्ना खोला, और वहां लिखा हुआ था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहती है कि दुनिया की जनसंख्या 5 अरब से नीचे रहे, ऊपर ना जाए। आधी जनसंख्या करना चाहते हैं। और तरह तरह की चीजें आती हैं। कोविड आया, डराया गया, आप डर गए। हाँ, यात्रा कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। व्हाट रबिश। आपका विश्वास बहुत कमजोर है, आपका विश्वास बहुत कमजोर है। ये तो छोटी सी परीक्षा, और भी आएंगी अभी। तय करना है इन स्त्रियों की तरह कि परमेश्वर से डरना है या डरपोक लोगों से डरना है। मैंने जब ये बात कही थी, किसी को बहुत बुरी लगी कि लोग कह रहे हैं कि हम तो डर रहे हैं, तुम भी डरो। नहीं, बाइबल कहती है अगर हमको डरना है तो अपने परमेश्वर से डरेंगे। और परमेश्वर से डरना और डरपोक लोगों से डरना, ये दोनों अलग चीजें हैं। परमेश्वर से डरना का मतलब है परमेश्वर की भक्ति करना, परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर के निकट रहना, परमेश्वर की राहों में चलना, और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, चाहे जान जाए या रहे। मरना तो है,
मरना तो है, तो अगर मरना ही है खुदा की मर्जी से मरेंगे ना, सबने मरना है। तो इन दोनों दाइयों ने ये तय किया कि हम राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, ताकि हम राजा की आज्ञा का पालन कर सके। बुलाया गया दोनों को और कहा गया, ये मैं क्या देखता हूं, तुमको हुक्म दिया गया है कि तुम इब्रानी स्त्रियों के जो बेटे पैदा होते हैं उनको मार देना, लेकिन तुम तो मारती नहीं हो, सबको छोड़ देती हो, ऐसा क्यों करती हो? परमेश्वर ने उनको ऐसा उत्तर दिया जिसका काट ही नहीं था, जिसका जिसके विरोध में राजा कुछ बोल नहीं सका। और मुझे याद आता है यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम पकड़ाए जाओ, जब तुम घेर लिए जाओ, चिंता मत करना तुम्हें क्या बोलना है, राइट टाइम पर तुमको सही जवाब मिलेगा। और इनको राइट टाइम पर क्या जवाब मिला? अरे फिरौन बादशाह, हम क्या कर सकते हैं, ये इब्रानी स्त्रियां बड़ी फुर्तीली हैं। इससे पहले कि हम उनके घर पे पहुंचे, उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब जब बच्चे पैदा हो चुके हैं तो हम उनके हाथ से छीन के तो मार नहीं सकते। फिरौन राजा का मुंह क्या हो गया? बंद हो गया। ये है मेरे प्रियो विश्वास की ताकत। गौर से सुनिए, गौर से देखिए। जब आप डरना शुरू करते हैं, जब आप डरपोक लोगों से डरना शुरू करते हैं, आपका दिमाग काम करना बंद कर। और जब आप राजाओं के राजा से डरना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग काम करना आरंभ कर देता है, और आपके मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं जिसका विरोधी सामना नहीं कर सकते। स्तेफानोस खाली डीकन ही था, और जब बोल रहा था तो लोगों के पास उसका कोई जवाब। हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखो, कितनी बार लोगों ने घेर लिया, कभी ऐसे कभी वैसे, और प्रभु ने जब मुंह खोला, तसा। यूहन्ना 8 अध्याय की वो स्त्री ले आए पकड़ के उसको, अय खुदावंद ये व्यभिचार करते पकड़ी गई। मूसा कहता है कि इसको पत्थरवाह किया जाए, तू बता क्या कहता है? खुदावंद ने कहा, इतनी छोटी सी बात। सच बात तो मैं बता रहा हूं आपको, जब मेरे से कोई सवाल करता है, वेरी ऑनेस्टली बता रहा हूँ आज की सुबह में आप, जब भी मेरे से कोई सवाल करता है 90% मेरे पास जवाब नहीं होता है। लेकिन पता मैं क्या कहता हूँ, और ये बस इतना सा, एक छोटा सा सवाल। एक जब कोई कहता है ना, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ एक के साथ एक फ्री है, दो पूछ लीजिए। और जब मैं इस तरह से रिलैक्स हो जाता हूँ और जब मैं उनका सवाल सुनना होता हूँ, तो उसी दौरान परमेश्वर मुझे उत्तर दे देता है। और अगर 10% उत्तर नहीं देता है तो मुझसे कहता हूँ, धन्यवाद आपने सवाल पूछा, और सचमुच आपकी चाहत इसमें ये है और वो है। जब मैं इस तरह से बात करता हूँ तो मेरे को परमेश्वर उत्तर देता है। 1% कई बार परमेश्वर मेरे से उत्तर नहीं देता, तब जो भीड़ मेरे आसपास है, मैं उनको मौका देता हूं। आप में से कौन है जो इनके सवाल का उत्तर देना चाहता है? इसे कहते हैं निडर जीवन जीना। और जब आप स्वस्थ सुखी संपन्न होना चाहते हैं तो भय का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। अगर आप भयभीत हैं, अगर आप गरीबी से डर रहे हैं, गरीबी आपके पास आ जाएगी। अगर आप भुखमरी से डर रहे हैं, भुखमरी आपको मिल जाएगी। अगर आप मौत से डर रहे हैं, मौत आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर से डरेंगे तो सब कुछ अच्छा हो। और जिस दिन जाएंगे भी ना इस दुनिया से, मौत भी होगी तो शानदार होगी। दुनिया देखेगी, हाँ, कोई खुदा का बंदा, कोई खुदा की बेटी इस दुनिया से जा रही। शिप्रा और पुआ दो ने बेहद वफादारी के साथ अपनी निगाहों को एक ऐसे समय में, जब नरसंहार हो रहा था, मेरे प्रियो, नरसंहार हो रहा था यहूदियों, जब हुक्म दिया गया, सारे मिस्रियों को हुक्म दिया गया कि तुम क्या करो, इसराइलियों के घरों में जाओ और जितने लड़के मिलते हैं उनको पकड़ो और जाके नील लेना।
ये तो नरसंहार नरसंहार नहीं तो और क्या। और ऐसे में दो महिलाओं ने बहादुरी दिखाई, मैं उनकी बहादुरी को सलाम कर। और जितनी महिलाएं हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, माताएं, बेटियां हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार का उद्धार आपके बिना नहीं हो सकता। मसीहा भी आपके बिना नहीं आ सकता। या तो आपको बहादुर बनना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसी संतानें जो आपको दी हैं उनमें बहादुरी और विश्वास ठूस ठूस कर भरना पड़ेगा, ताकि जब वो चलें तो आपका सर जो है गर्व से ऊंचा हो सके। फैसला आपको करना। इनको मिला क्या? जब इन्होंने, शिप्रा और पुआ ने, द फेयर गर्ल, सुंदर लड़कियों ने, दाइयों ने यहोवा का भय माना, प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, राजा की, डरपोक राजा की आज्ञा से मुकर गए, नहीं करेंगे, हम नहीं मानते, और परमेश्वर उनकी मदद की, तो उन्हें क्या मिला? यहाँ पर लिखा तीन चीजें। परमेश्वर ने उनकी भलाई की। नंबर दो, परमेश्वर ने उनके घर बसाए। और नंबर तीन ये कि वो और अधिक सामर्थी होते गए। आज की सुबह हमारा दर्शन क्या है? हम स्वस्थ, सुखी और संपन्न हो, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति सही से सोच भी नहीं सकता। बीमार व्यक्ति यीशु मसीह की सेवा करना तो बहुत दूर है, यीशु मसीह के पीछे चलने का ही फैसला नहीं कर सकता। बीमारी, और इसलिए बीमारी को क्या है, महामारी की तरह दुनिया में फैलाया जा रहा है। और बीमारी को लाने के लिए क्या किया जा रहा है? खाने में मिलावट, दूध में मिलावट, हर चीज में मिलावट की जा रही है। कल मैं देख रहा था जंगल में गांव गांव पानी पहुंचाया जा रहा है। आप क्या सोच रही है, जो पाइप से पानी आपके घर पहुंचाया जा रहा है, ये आपकी बेहतरी के लिए? नहीं। उसमें इतना फ्लोराइड मिलाया जाएगा कि आपके जो हाथ पैर हैं ढीले हो जाएंगे, आपके दांत कमजोर हो जाएंगे, आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी, आपकी बॉडी में फ्लोराइड जाएगा, आपके हाथ पैर सख्त हो जाएंगे, 40-45 साल की उम्र में आपसे चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात ये, अभी आप पानी भरने जाते हैं नल पर या कुएं पर, तो वो आपको घर में ही मिलेगा, टैप खोलेंगे पानी आपको मिल जाएगा। आप इनएक्टिव हो जाएंगे, आप व्यायाम नहीं करेंगे, और नतीजा क्या होगा? आप उस डरे हुए राजा के अधीन, उसकी इच्छा को पूरा करने का साधन बन जाए। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ भलाई करे? तो इन स्त्रियों के समान खुद को बार बार याद दिलाओ कि एक वाचा का देश है, एक प्रतिज्ञा का देश है, जो मसीह ने मेरे और आपके लिए तैयार किया, और हमें वहां जाना है, उस प्रतिज्ञा के देश जाना है। और एक डरपोक राजा से नहीं डरना है। और आजकल आपको मीडिया के द्वारा डराया जाता है, सोशल मीडिया के द्वारा डराया जाता है, आपको डरे हुए लोगों के द्वारा डराया जाता है। नहीं डरना है। जो इंसान परमेश्वर से डरता है, उसको किसी और से डरने की जरूरत नहीं। तो तीन आशीषें उन्होंने पाई। परमेश्वर आपके साथ भलाइयां करेगा, और जब परमेश्वर भलाइयां करेगा तो इसका मतलब आपके घर में बहुतायत होगी। आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ, आपके संकट, आपके टेंशन सब चले जाएंगे। नंबर दो, परमेश्वर आपके घर बसाएगा, आपके घरानों पर आशीष देगा, आपको बढ़ाएगा परमेश्वर, आपका असर बढ़ता चला जाएगा। और तीसरी बात यह है, आप सामर्थ्य होते चले जाएंगे, आप साधारण से असाधारण बनते चले जाएंगे, अगर आप इन दो इब्रानी दाइयों के समान परमेश्वर पर विश्वास करने का फैसला करें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर अटल रहने का फैसला करें, और घबराए ना। ये राजा क्या कर सकता? राजा कुछ नहीं कर सकता मेरे।
जब सारी दुनिया कोरोना के इंजेक्शन लगवा रही थी, कहा जा रहा था आप यात्रा नहीं कर सकते, ये नहीं, ऐसे लोग थे जिन्होंने साफ मना कर दिया था हम इस इंजेक्शन को नहीं लगाए। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया था, बीजेपी वालों, ये तुम्हारी वैक्सीन तो बिल्कुल नहीं लगवानी। किसी ने कुछ कर लिया नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये डराया उन्हीं को जाता है जो डरते हैं। हमको दो चीजें दी हैं परमेश्वर ने, एक बुद्धि और एक पवित्र आत्मा। हमको कठिन समय के लिए क्या मांगना है? प्रभु बुद्धि दीजिए, हमको बुद्धिमान बनाइए। दाऊद और शाऊल में क्या फर्क था? दाऊद अति बुद्धिमान था। एक दिन जेपी साहब प्रचार कर रहे थे, छोटा भाई, और जब मैं सुन रहा था गौर से, कि जब शाऊल ने देखा कि राजा दाऊद तो बुद्धिमान है, तो वो और अधिक डर गया। परमेश्वर आपको बुद्धिमान देगा, बुद्धि देंगे, है ना। सांप के नाई बुद्धिमान बनो, चतुर बनो, और कबूतर के नाई भोले बनो, यानी पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा की जरूरत है हर दिन। परमेश्वर से ये दो चीजें जरूर मांगिए। प्रभु अपने आत्मा से भक्ति, प्रभु अपनी बुद्धि को मुझे दे दीजिए, ताकि मैं बड़ी बुद्धिमानी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ चल सकूं। अब आज बरकत भैया ने कह दिया तो ऐसा नगाड़े पीटने की जरूरत नहीं, हम नहीं डरते किसी से, बुद्धिमानी के साथ चल, है ना, बुद्धिमानी के साथ। और परमेश्वर आपको बुद्धिमानी देंगे, क्योंकि उनका वादा है। याकूब 1:5 में लिखा, अगर तुम में से किसी को बुद्धि घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उनको दी जाएगी। तो प्रभु आज के वचन से, आज के साधारण छोटे से संदेश से मुझे और आपको प्रेरित करें। हमको डरपोक राजा से नहीं डरना, उस परमेश्वर से डरना है जो हमारे साथ भलाई करेगा, जो हमारे घर बसाएगा और हमको सामर्थ्य। मसीह यीशु ने भी मत्ती 10 अध्याय में बोला है, उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, आत्मा का नाश नहीं कर सकते। डरो तो उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। तो हमने परमेश्वर से डरना है, और परमेश्वर से डरने का मतलब है परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करिए। बाकी सारी चीजें आपकी हल हो जाएंगी। आपकी समस्याएं बड़ी नहीं है, आपका विश्वास छोटा है। आपकी समस्याएं बड़ी नहीं है, आपका विश्वास छोटा है। अगर आप खुदा के सामने आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, और आपको मिल नहीं रहा है, तो आप भूल गए हैं कि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। धन्यवाद तो दीजिए, जो चीजें आपको मिली हैं जरा ढंग से आप धन्यवाद देना शुरू करिए। उस दिन पूनम सिंह जो बच्ची बिहार की, उसके साथ मैंने यही किया। और जो नीलम आज अभी बोल रही थी कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मैं आप सबको एक बार बताता हूँ। आप सुबह को उठते ही क्या करना है? धन्यवाद करने के बाद उठ जाइए पलंग से, और 100 चीजों को पकड़िए और धन्यवाद बोलिए। जैसे, प्रभु इस किताब के लिए धन्यवाद, प्रभु इस पलंग के लिए धन्यवाद, इस चादर के लिए धन्यवाद, इस खाट के लिए धन्यवाद, इन आंखों के लिए धन्यवाद, कानों के लिए धन्यवाद, नाक के लिए धन्यवाद, मुंह के लिए धन्यवाद, दिल के लिए धन्यवाद, दिमाग के लिए धन्यवाद, 100 चीजों के लिए धन्यवाद। पति के लिए धन्यवाद, पत्नी के लिए धन्यवाद, बेटे के लिए धन्यवाद, बेटी के लिए धन्यवाद, घर के लिए धन्यवाद, मकान के लिए धन्यवाद, पड़ोसियों के लिए धन्यवाद, नौकरी के लिए धन्यवाद, भविष्य के लिए धन्यवाद, सेहत के लिए धन्यवाद, जीवन के लिए धन्यवाद, बाइबल के लिए धन्यवाद, स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, बुद्धि के लिए धन्यवाद, 100 चीजों के लिए धन्यवाद। सुबह सुबह उठकर, दोपहर में फिर खाना खाने के बाद 100 चीजों को छूइए और धन्यवाद करिए। शाम को फिर सोने से पहले करिए। भाई साहब, अगर एक हफ्ते में आपकी सारी बीमारी, सारी तकलीफें, सारी परेशानियां चली ना जाए, तो मेरा नाम बदल दे। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु का